सो गाइस, ये चीज सुन के शायद आपको एक झटका ना भी लगे, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि साल 2025 में आज की डेट में जहां पे एक समय पे लड़कियां अपनी डेटिंग स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करती थी कि हमारे रिश्ते ज्यादा से ज्यादा चले या फॉर एग्जांपल हमारा जिंदगी भर एक ही हो, आज हम लोग 2025 में एक ऐसे समय पे आ गए हैं जहां पे 90% लड़कियां अपनी डेटिंग स्ट्रैटेजी को दरअसल सेक्सुअल बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर रही हैं। जिन मेरे भाइयों को इसका मतलब नहीं समझ में आया है, सो बेसिकली ज्यादातर लड़कियां सेक्सुअल प्लेजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं एज कंपेयर टू एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के। और मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, अगर मैं आपको कोई भी फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूं तो मेरा कभी भी आपको ये डिलीवर करने का मकसद नहीं होता अरे भाई देखो किसी और को शेम करो, भला ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम विक्टिम माइंडसेट वाले होते तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस और अडेप्टेबिलिटी की बात ना करते। बट ये चीज शायद लड़कियों को नहीं पता है, लेकिन मैं लड़कियों को भी और आपको भी बता देता हूं कि दरअसल व्हाई विमेन आर चूजिंग मोर सेक्सुअल फैंटेसीज ओवर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। इसकी सबसे बड़ी वजह है बिकॉज गर्ल्स आज की डेट में ना इमोशनल स्टिमुलेशंस को ज्यादा वैल्यू दे रही हैं, ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हैं इंस्टेड ऑफ बोरिंग स्टेबल रिलेशनशिप्स। जिस चीज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सीखने के लिए है मेरे दोस्त, वो दरअसल ये है कि लड़कियां अगर आपको डेट भी कर रही है ना या आपके साथ वो एक रिलेशनशिप में है, उनको दरअसल आपकी कोई परवाह नहीं है। उनको बस परवाह इस चीज की है कि उनको वो इमोशनल स्टिमुलेशंस मिल पा रहे हैं या नहीं। और आज की डेट में आप ज्यादातर रिलेशनशिप्स में जब लड़कियों को ये इमोशनल स्टिमुलेशंस देने बंद कर दोगे तो या तो लड़कियां आपको दबा के डिसरिस्पेक्ट करेंगी, एंड बिलीव मी बहुत सारी लड़कियां आपके साथ रिलेशनशिप छोड़ के किसी और ज्यादा इमोशनली स्टिमुलेटिंग आदमी की तरफ आकर्षित होने में देर नहीं लगाएंगी। तो इसीलिए फिर से मैं आप सभी को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूं कि बहुत सारे केसेस में हो सकता है आपका रिलेशनशिप इस बेसिस पे चले कि लड़की आपको पसंद नहीं करती है और उसको बस इस चीज की परवाह है कि आप उसके इमोशंस को कैसा फील करा रहे हैं, दैट्स इट। जिस वजह से ना चाहते हुए भी लड़कियां अपने आप उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं जिन लड़कों के अंदर ना काफी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं। क्योंकि आपके अंदर के नेगेटिव बिहेवियर्स दरअसल लड़कियों को आपकी काइंडनेस और नाइसनेस से हमेशा उन चीजों से ज्यादा इमोशनल स्टिमुलेशंस देंगे। क्योंकि अच्छाई से मिलने वाले इमोशनल स्टिमुलेशंस उस लड़की को आज की डेट में हर आदमी दे सकता है, मोर और लेस। मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले मैं लड़कियों को कभी भी उनके किसी भी बिहेवियर के लिए कभी भी ब्लेम या शेम नहीं करता हूं। दूसरी चीज, जब मैं आपको ऐसी बातें बोल रहा हूं तो शायद आपको लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूं, बट माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये चीजें इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि आप विक्टिम माइंडसेट में आके लड़कियों को आप शेम करने लगो। बेसिकली जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी रीजन से होता है, और मैंने अपने कई सारे पुराने वीडियोस में बताया भी है कि वाई लड़कियों का बिहेवियर आज की डेट में ऐसा हो रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह शायद आप खुद हैं मेरे दोस्त, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ सेक्सुअल डिसिप्लिन। खैर, ये वीडियो आपको डांटने के लिए नहीं है, तो प्लीज मेरे दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन मेरे दोस्त हम दरअसल कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप भले कितने भी बड़े प्लेयर या कितने भी बड़े टॉक्सिक बैड बॉय बन जाए, बट आप कभी भी इस फीमेल नेचर को आउट गेम नहीं कर सकते। आप इन चीजों को कभी भी डिफीट या सप्रेस नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू सैटिस्फाई दिस इमोशंस ऑफ देम। इसीलिए मेरे दोस्त, एक बात को बिल्कुल खुले चिट्ठे के ऊपर कागज पेन लेके लिख लो कि लड़कियां दरअसल केवल उन लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं जिन लड़कों के पास एक्चुअल में उन लड़की का दिल तोड़ने का पोटेंशियल होता है। और अगर आपके पास किसी लड़की का दिल तोड़ने की एबिलिटी नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में कभी भी ना वो स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और उस लड़की को लॉयल रखने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आपको भाई साहब टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही रेड फ्लैग बनाने जा रहा हूं जो एक्चुअल में किसी भी लड़की के इमोशंस को बहुत प्यार से अपनी उंगलियों पे रख सकते हैं। और ये चीज मैं बस इसीलिए कर रहा हूं सो दैट यू कैन बी विद द लव ऑफ योर लाइफ। ऑलरेडी दुनिया में इतना कैरेक्टरलेस पना घूम रहा है, मैं कैरेक्टरलेस पना को क्या ही मोटिवेट करूंगा। बस मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप सभी को एक ऐसे पॉइंट पे लेके आऊं जहां वो लड़की
100% उसका ऑब्जेक्टिव केवल आपको चेज करना, आपको परस्यू करना और आपके बारे में सोचना ही रह जाए। क्योंकि आगे बढ़ के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं दैट हाउ कैन यू मेक अ गर्ल बिलीव दैट यू आर हर बेस्ट ओनली ऑप्शन। हिंदी में बोल दूं कि मैं आपको वो लौंडा बनाने वाला हूं जो किसी भी लड़की से मिलते ही उस लड़की को एटलीस्ट ये चीज फील करा देगा कि आप उस लड़की के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ना ही सिर्फ उस लड़की को ऐसा यकीन नहीं हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली फीमेल नेचर की जो कड़वी सच्चाइयां हैं ये जानने के बाद, उनको देख के किस तरह से बिहेव करना है ये समझने के बाद मेरे दोस्त, आप ऑटोमेटिकली एक बहुत यूनिक आदमी बन जाएंगे। क्योंकि ऐसी चीजें 90% आदमियों को पता भी नहीं होती। और देखो भाई साहब, मैंने कभी बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, ना मैंने कभी बोला है और ना आप लोग कभी करते हैं। तो मेरे दोस्त प्लीज वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे लड़के सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं और फिर उनका माइंड टाइम टू टाइम रिस्टोर नहीं होता, लड़कियों के द्वारा मैनिपुलेट किए चले जाते हैं एंड दे एंड अप इनटू ट्रबलसम हार्ट ब्रेक्स। क्योंकि भाई साहब मैंने सोचा था जनवरी में हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे और फरवरी आधा निकल गया है। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है फ्री में मेरे लिए इतनी सी चीज करने का। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आपके अंदर की जो अच्छाई जिसका फायदा उठाया गया है, जिस अच्छाई की वजह से आपका दिल तोड़ा गया है, उस अच्छाई के साथ जब मैं आपको अपनी टॉक्सिसिटी सिखा दूंगा ना, तो मेरे दोस्त आप एक बहुत बेस्ट ब्लेंड बन जाएंगे जिसको ये दोनों चीजें आती होंगी एंड ही विल बिकम द ऑटोमेटेड मैन हु कैन अट्रैक्ट एनी गर्ल। खैर एनी गर्ल तो हमें अट्रैक्ट करनी नहीं है क्योंकि आजकल इतनी तरह की लड़कियां हैं, आधी से ज्यादा से तो बच के रहने की जरूरत होती है। अब मैं आपको दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज का भांडा आपके सामने फोड़ने वाला हूं, इज दैट ज्यादातर लड़कियां जिन लड़कों के साथ सोती हैं, जिन लड़कों के प्यार में बिल्कुल पागल होती हैं, जिन लड़कों से बिल्कुल ऑब्सेस्ड होती है ना, वो लड़कियां एक्चुअल में उन लौंडों से बिल्कुल नफरत करती हैं। आप देखेंगे ज्यादातर वो लड़कियां हमेशा ऐसे लौंडों के बारे में हमेशा दुनिया भर को कंप्लेन करती रहेंगी, ओ माय गॉड ये आदमी कितना रूड है, कितना नार्सिसिस्टिक है, ना इसको किसी की फीलिंग्स की परवाह है, बट स्टिल द गर्ल कांट हेल्प बट फील अट्रैक्टेड टू यू। तो इवेंचुअली मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी दे दूं जिसको लड़कियां हेट करें बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट हेल्प देमसेल्व्स बट बीइंग ऑब्सेस्ड टू यू। क्योंकि अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास की वो लड़की जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जहां पे वो अपने बॉयफ्रेंड को दुनिया भर की गालियां देती है बट स्टिल शी कांट हेल्प बट बी विद हिम, जो कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि लड़कियां आपको हेट कर सकती हैं एंड ऑल्सो बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टू यू एट द सेम पॉइंट। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है कि लड़कियां जिन चीजों को हेट करती हैं वो चीजें उन लड़कियों को सबसे ज्यादा इमोशनल स्पाइक्स देते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त देखो, मेरे को ये चीज शायद आप लोगों को इतनी यंग एज में शायद नहीं समझानी चाहिए, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लड़के जो मेरी वीडियो देखते हैं वो 25 के ऊपर हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं दैट कि लड़कियों को भी ये चीज बहुत अच्छी से पता है दैट सेक्स विद रेड फ्लैग्स इज अमेजिंग। ये चीज शायद आपको आज या कुछ समय बाद समझ में आएगी, लेकिन इसको हमेशा याद रखना दैट सेक्स आफ्टर अ फाइट बिकम्स वे मोर प्लेजरेबल देन द सेक्स व्हिच इज जस्ट गोइंग टू बी प्रेडिक्टेबल, खास करके लड़कियों के लिए। क्योंकि जिस तरह से केवल सेक्सुअल हार्मोन्स के अलावा और भी जो काफी सारी फीलिंग्स इंडल्ज हो जाती हैं आफ्टर अ फाइट या आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, दिस मेक्स इट वे मोर प्लेजरेबल फॉर द गर्ल। अब हालांकि ये एक डिफरेंट टॉपिक बन जाता है इन ऑल टुगेदर, इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत बात नहीं करूंगा, बट मेरे हिसाब से जितना आपके लिए अभी जानना जरूरी था उतना ज्ञान आपको मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। अरे नहीं, कहीं जाओ मत, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, बस ये बता रहा था दैट व्हाई रेड फ्लैग्स एंड बैड बॉयज दीज डेज हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग द ड्रीम गर्ल, जिसके पीछे आप फूल ले लेके दौड़ रहे थे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जो रेड फ्लैग लौंडे होते हैं ना, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के हिसाब से ना बहुत बुरे कंपेनियंस हैं। उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इन लॉन्डों के साथ बिल्कुल डिजास्टर है, आधी जिंदगी आदमी हमारी बर्बाद कर देगा, बट दे स्टिल चूज इट बिकॉज गर्ल्स विल ऑलवेज चूज इमोशंस ओवर स्टेबिलिटी। और क्योंकि मेरे दोस्त ये वीडियो देखने के बाद आप एक लड़की के लिए शायद लॉन्ग टर्म पार्टनर के हिसाब से बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, बट
आपके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए अमेजिंग प्लेजर देने की एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी ना, उस लड़की को इमोशनली एंड फिजिकली, दैट पर्टिकुलर एबिलिटी देख के वो लड़की आपसे इस तरह से ऑब्सेस होगी दैट शी विल वांट टू कीप यू। और फिर मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा बट कैसे वो आपको एक लॉन्ग टर्म बैड कंपेनियन की जगह शॉर्ट टर्म में मजे के लिए किस तरह से आपको स्लोली बदलना चाहेगी इनटू अ लॉन्ग टर्म गुड कंपेनियन। आई होप आप लोग मेरी इन छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज ना हो रहे हो, बट मैं आपको यही चीजें एकदम सिंपलेस्ट भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे दोस्त किस तरह से जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए लड़की को बुरे आदमी लगते हैं बट शॉर्ट टर्म के लिए उसको इतनी मजा आ जाती है आपके साथ इंटरेक्ट करके कि वो लड़की आपसे इस तरह से ऑब्सेस हो जाती है कि वो आपको फिक्स करने की कोशिश करती है फॉर अ लॉन्ग टर्म गुड रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आप ऐसे लौंडे थे, मेरे को लगता है, या आप ऐसे लौंडे होंगे जो कि एक्चुअल में लड़कियों को स्टार्टिंग से दिखा देते हैं कि हम देखो तुम्हारी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कितने अच्छे लौंडे हैं, बट आपको इतनी अच्छाई दिखाने के बाद भी आज तक कोई लड़की नहीं मिली है बिकॉज यू हैव बीन प्लेइंग द रॉन्ग गेम एट द रॉन्ग टाइम। तो एक होता है सत्य ज्ञान जो कि एक्चुअल में थ्रू आउट सही होता है, बट उससे भी सही होता है सामयिक ज्ञान, यानी जो उस पर्टिकुलर टाइम एरा के लिए जो जिस तरह से आपके रूल्स बेंड हो जाते हैं जस्ट टू अचीव सक्सेस। तो हम लोग केवल आज की लड़कियों का माइंडसेट के हिसाब से खुद को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। और मेरे जिन भाइयों को लगता है कि मेरे दोस्त आई विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड आई विल हैव द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ माय लाइफ, देखो मैं आपको इनसिक्योर नहीं करना चाहता, मैं आपका फोकस से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने खुद फोकस के ऊपर 50 वीडियो बना के रखे हैं। बट लेट मी टेल यू वन क्लियर थिंग कि ये वीडियो आपके लिए शायद इसीलिए जरूरी है बिकॉज बहुत सारी लड़कियां दे कैन एक्चुअली लव यू एज अ पर्सन, लव यू एज अ मैन। आपको पहले वाली बात से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए दैट विमेन कैन लव ऑल द गुड क्वालिटीज इन यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका उसकी केयर करना, आपका उसके ऊपर सारा अपना टाइम और पैसे इन्वेस्ट करना, आपका उसका इमोशनल सपोर्ट बनना। द विमेन कैन लव यू फॉर ऑल दीज थिंग्स और वो फिर भी आपके साथ एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ रह सकती है। बट the trick over here is that the girl has a very high chances that she is not sexually attracted to you because लड़कियों के लिए सेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। सो इवन इफ अगर एक लड़की आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं भी होगी बट शी कैन स्टिल लव यू। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिस भी लड़की ने आपको फ्रेंड जोन किया है, तो मैं आपको बता देता हूं, शी हैज फ्रेंड जोन यू बिकॉज शी लव्स यू एज अ मैन but she is not attracted to you sexually. And why she is not attracted to you sexually? Because you can't stimulate her emotions. But don't worry, your biggest red flag is over here to teach you that. और अब हम आ जाते हैं थर्ड डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट, जो कि एक्चुअल में बहुत समय से आपके सामने था बट आपने कभी भी नोटिस नहीं किया। कि देखिए मेरे दोस्त, लड़कियों के लिए जो आपके प्रति अट्रैक्शन होता है ना, वो होता है स्टोरी बेस्ड। आपके लिए अट्रैक्शन होता है इज व्हाट यू सी, बट लड़कियों के लिए अट्रैक्शन होता है जब वो लड़की आपको देखती है, व्हाट शी इमेजिन्स अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या गेस करने की कोशिश करती है, एंड जब वो लड़की ये सोचती है दैट हाउ टू विन हिम ओवर, या मेरी इस आदमी के साथ लाइफ कैसी होगी। दिस इज वॉट विमेन ओनली थिंक अबाउट। और लड़कियां अपनी इन स्टोरी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों होती हैं? बिकॉज देखो मेरे भाई, आई डोंट वॉन्ट टू पुट एनीबडी डाउन, मेरी फैमिली में भी लड़कियां हैं हु आर गोल ओरिएंटेड, हु हैव गुड करियर्स, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लड़कियों के लिए उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा पर्पस हमेशा के लिए रहेगा इज गोइंग टू बी द मैन दैट शी इज ट्राइंग टू अचीव। ये चीज मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कही है दैट हाउ विमेन लव टू स्ट्रगल फॉर योर लव, ताकि उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा पर्पस है, जो कि उनकी लाइफ की एक्चुअल स्टोरी बनने वाला है। आप किस तरह से ऑब्सेस्ड हैं अपनी स्टोरी से? एक लड़का जो कि एक नॉर्मल घर से आता है, उसके घर वालों ने उसकी एबिलिटीज पे डाउट किया होता है, लोग उसको बुली करते हैं, बट दैट मैन इवेंचुअली बिकम्स द बिगेस्ट सुपर हीरो। दिस इज व्हाट योर स्टोरी इज, बट द गर्ल स्टोरी इज कि कैसे उसको कोई नहीं समझता, फिर उसको एक बैड बॉय मिलता है जो कि उसकी तरफ थोड़ा रूड होता है, इवेंचुअली वो लड़की उसको अपने प्यार से, अपनी केयर से पिघलाती है, फिर वो लड़का उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होता है और वो लड़का आखिर में उस लड़की को स्पेशल बना के उस लड़की के साथ शादी कर लेता है। दिस इज व्हाट 90% विमेन स्टोरी वांट टू बी। और जब तक आप उस लड़की को ये स्टोरी नहीं दोगे, वो लड़की को
कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और शी इज विद द बेस्ट मैन दैट शी हैज। तो इसीलिए अगर मैं आप सभी को बोलता हूं कि मेरे दोस्त अपनी लाइफ को थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल बनाओ, व्हाट आई एक्चुअली ऑल्सो मीन कि जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो, जब आपका बिहेवियर अनसर्टेन होता है, दिस गिव्स द गर्ल अ पॉइंट टू इमेजिन, टू गो वीक फॉर यू एंड टू राइट अ स्टोरी विद यू बेस्ड अपॉन आपके अंदर की बुराइयां देख के एक शॉर्ट टर्म बैड बॉय की जगह आपको एक लाइफ टाइम अपना किंग बनाने की कोशिश करेगी। और अगर आपको ये चीज बेसलेस लग रही है तो मैं आप सभी को क्लियरली बता देता हूं, आपके साथ ये चीज भी हुई होगी दैट हाउ आप एक लड़की से मिले, शी वाज वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आप दोनों ने दिन रात बात की एंड देन सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू। दैट इज बिकॉज आप जितना जल्दी उस लड़की की स्टोरी को खत्म करोगे, जितना जल्दी यू विल कम टू द कंक्लूजन कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो, आप जितना जल्दी इन कंक्लूजन्स पे आएंगे, जितना जल्दी लड़की आपकी पूरी पर्सनालिटी को समझ जाएगी, उतना जल्दी उस लड़की के लिए आपकी स्टोरी खत्म विदाउट एनी स्ट्रगल्स एंड यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ हार्ट ब्रेक वेयर वो अपने अगले राजकुमार को ढूंढने निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के केवल दो तरीके होते हैं। नंबर 1, यू बिकम मोर मिस्टीरियस, और इसका दूसरा तरीका होता है, जो कि इस वीडियो के लिए कुछ नया है आपके लिए, इज टू बिकम मोर प्रॉब्लमैटिक एज अ मैन। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तरीके तो आपको दोनों ही अपनाने पड़ेंगे और आपकी पर्सनालिटी की तो यूनिकनेस हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर ये 3 चीजें आप प्रॉपरली बेंड कर लेंगे तो ना ही सिर्फ आप अच्छी लड़कियां बटा पाएंगे, बल्कि आप अपनी फ्यूचर लाइफ में अपनी फ्यूचर वाइफ से जो चाहे वो करा सकते हैं और आपको फिर इन चीजों से भी डरने की जरूरत नहीं है दैट क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करेगी, कहीं वो मेरे पे चीट ना कर ले, क्या वो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखेगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी सच सिली थिंग, क्योंकि लड़की आपको चेज करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। और गाइस देखिए, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किस तरह से आपके बिहेवियर को कैसे करेक्ट करना है टूवर्ड्स कि लड़कियां आपसे अट्रैक्ट हो, आपका बोल चलन कैसा होना चाहिए, द सेम वे इट रियली मैटर्स दैट हाउ यू स्मेल। क्योंकि याद रखिएगा, हर नोज आर द फर्स्ट होल्स दैट यू आर गोइंग टू पेनिट्रेट। भाई मैं इसे हिंदी में नहीं बोलूंगा, किसी महापुरुष को समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना। तो इसीलिए आपकी इस ही रेड फ्लैग पर्सोना को इंक्रीज करने के लिए ना मैंने आप सभी के लिए बनाया है रेड फ्लैग परफ्यूम बाय डैडी। ये एक एक्सट्रेट दे परफा कॉन्सेंट्रेशन में आने वाला हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन वाला परफ्यूम है। यानी आपको जैसे मार्केट के परफ्यूम्स में 10-15% ऑयल मिलता है, आपको इसमें ऑलमोस्ट 35% ऑयल मिलता है, जो कि आपके इस परफ्यूम को अल्टीमेटली लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज्यादा प्रोजेक्टिंग बनाता है, जिससे इसकी स्मेल बहुत दूर तक फैलती है इवन आफ्टर आवर्स। और अगर मैं आपको बात करूं तो इसका जो सेंट है, इसमें आपको जो प्रॉपर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिस स्मेल्स लाइक शुगर मिक्स्ड विथ थोड़ा सा केसर ले लीजिए, हल्की सी इलायची ले लीजिए, और इसमें ना क्लव यानी लौंग की ना एक हल्की सी मैस्कुलिन स्पाइसीनेस है जो कि बहुत धीमी है, बट इसके अंदर का जो सिडक्टिव स्वीट शुगरी नोट है ना, जो कि हल्का सा स्मोकी है, दैट इज व्हाट मेक्स यू वेरी मिस्टीरियस टू गर्ल्स। मतलब आपका सेंट सूंघने के लिए द विमेन एक्चुअली लीन इनटू यू एंड डेफिनेटली वो इस सेंट को कॉम्प्लीमेंट करती ही है, क्योंकि ऐसी खुशबुएं लड़कियों ने पहले नहीं सूंघी होती हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी लड़कियों के सामने बहुत यूनिक बना देता है। तो आपको रेड फ्लैग 100 ml और 30 ml वेरिएंट में मिल जाता है। आप चाहें तो पहले छोटा पैक लेके ट्राई कर सकते हैं, बट आई डेफिनेटली सजेस्ट, पसंद आना पक्का है, क्योंकि आप इसके रिव्यूज देख लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ। अभी हमें 1 हफ्ता हुआ है एंड वी हैव जस्ट सोल्ड हंड्रेड्स राइट नाउ एंड दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट डैडी रेड फ्लैग। एक बहुत ही शानदार पैकेजिंग में आता है, इवन 30 ml भी बहुत शानदार पैकेजिंग में आता है। आप देख सकते हैं किस तरह का, यू नो, इट्स अ प्रॉपर मैग्नेटिक बॉक्स, एक प्रॉपर तरह से भाई रेड फ्लैग है, कोई छोटा मोटा परफ्यूम नहीं है। इट कम्स विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एज वेल, जो कि आपको आपके घर के किसी भी परफ्यूम में नहीं मिलेंगे। इसमें हमने अरोमा के लिए, अगर हमने केसर का अरोमा डाला है तो हमने एक्चुअल में केसर का एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें डाला है। हमने इसमें फेक केसर की स्मेल नहीं जनरेट की है, जो कि इस परफ्यूम को बहुत ज्यादा लग्जरियस और सुपीरियर स्मेलिंग बनाता है। और मैं सच बता रहा हूं, आपको इस बजट में ऐसा परफ्यूम कभी नहीं मिलेगा। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। आपको ये Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे एंड इवन ऑन आवर वेबसाइट। तो अपनी रेड फ्लैग पर्सनालिटी पे 4 चांद लगाने के लिए जस्ट
यूज 5 गुड स्प्रेज ऑफ रेड फ्लैग इसका प्रेशराइज्ड एटमाइजर के साथ एंड यू आर गुड फॉर द डे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी को यही बता रहा था, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं दैट हाउ यू कैन बी मोर प्रॉब्लमैटिक फॉर हर, बिकॉज विमेन लव प्रॉब्लम्स। आपने कभी किसी लड़की को बच्चे के साथ खेलते हुए देखा है, या किसी लड़की का, वो भले ही दुनिया में कितनी भी रूड हो, कितनी भी मैस्कुलिन हो, बट जैसे ही उसकी गोदी में बच्चा आ जाता है, यू सी ऑल ऑफ अ सडन वो लड़की इतनी स्वीट, केयरिंग, उसकी टोनालिटी इतनी फेमिनिन, यू सी कि किस तरह से वो लड़की अचानक से ऐसा ट्रांजिशन मार जाती है। दैट इज बिकॉज जो बेबीज होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, वो लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं। दे आर वेरी एक्साइटिंग फॉर देम, और आपको केवल ये चीज अडैप्ट करनी है अपनी पर्सनालिटी में। नो मैटर हाउ परफेक्ट यू आर, बट यू स्टिल हैव टू बी प्रॉब्लमैटिक लाइक बेबीज। क्योंकि आपको ये चीज अगली बार गौर कर लेना कि बेबीज बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिस वजह से लड़कियां उनके अंदर इतनी इन्वेस्टेड होती हैं दैट दे एक्चुअली गिव अप ऑन देयर लाइफ फॉर देयर बेबी। और केवल बेबी कब क्या कर देगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, लेकिन यू विल ऑलवेज नोटिस कि बेबीज बहुत केओटिक और प्रॉब्लमैटिक भी होते हैं। कहीं भी हक देंगे, कभी भी मुंह देंगे, कभी तेजी से रोने लगेंगे, कभी लड़की पूछे कि भूख लगी है क्या है, आप देखिए किस तरह से लड़की उसको सर्व करती है। तो आपको केवल वही सेम एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट लगाना है, क्योंकि आप जैसे ही अनप्रेडिक्टेबल और प्रॉब्लमैटिक बनते हैं, लड़कियां अपना सारा संसार छोड़ के दे फोकस अपॉन फिक्सिंग यू एंड योर लाइफ। कुछ एग्जांपल्स मैं आप सभी को दे सकता हूं टू बी मोर प्रॉब्लमैटिक। अब शायद रियल लाइफ में आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपकी सराउंडिंग्स के हिसाब से वो लड़की आपको कितना जानती है, उसके हिसाब से, ताकि आप नई चीजें सोच सके कि मैं और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कैसे हो सकता हूं। सो वन ऑफ द फ्यू ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज टू बी मोर फॉरगेटफुल अबाउट द गर्ल। मतलब लड़की की छोटी छोटी चीजों को भूल जाना। फॉर एग्जाम्पल, लड़की ने कल अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया था, अब मैं जानबूझ के उसको वो सवाल कुछ दिन बाद पूछ लेता हूं, एंड द गर्ल क्वेश्चंस, यार तुम्हें इतनी सी चीज याद नहीं है, तुम मेरे को क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, मतलब मेरी तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, तुम तो एक्चुअल में मेरी कोई परवाह नहीं करते। और यहीं से हमारा दूसरा तरीका आ जाता है, दैट नॉट केयरिंग इनफ। मतलब देखिए, मेरे हिसाब से भगवान ना करे, बट अगर कोई लड़की के साथ कुछ बहुत दुर्घटना नहीं हो रही हो, उसके अलावा एक्चुअल में यू डोंट नीड टू केयर अबाउट हर, एंड एज सून एज द गर्ल नोटिसेस दिस, शी वांट्स यू टू केयर अबाउट हरसेल्फ। मतलब जैसे ही लड़की आपके अंदर ये चीज नोटिस करती है कि आप उसकी कोई भी परवाह नहीं करते, आप उससे पूछ नहीं रहे हैं कुछ भी कब क्या किया, शी विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप उससे पूछना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों पे लेट हो जाना, जिन चीजों को करने में दुनिया वालों को बहुत मजा आती है, उन चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना, या फालतू की लवी डवी, जैसे वैलेंटाइन चल रहा है इस समय, ऐसी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन, या इन चीजों के बारे में एक्साइटमेंट ना दिखाना, या कोई भी पार्टिसिपेशन ना दिखाना। दीज आर दी थिंग्स विमेन एक्चुअली फाइंड वेरी अट्रैक्टिव इन यू, क्योंकि ये चीजें लड़कियों को मौका देती हैं कि वो किसी चीज के बारे में फाइनली दुनिया से कंप्लेन कर सके कि किस तरह से उनका लड़का या उनका हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड ये गलतियां कर रहा है, एंड ये तो कभी सुधरते ही नहीं है। दीज आर दी थिंग्स दैट एक्चुअली कैन गेट एनी गर्ल ऑब्सेस्ड टू यू, क्योंकि फिर जब कुछ टाइम बाद वो इन्हें फिक्स करने की कोशिश करती है, देन शी फील्स गुड, देन आप वैसे के टस से मस नहीं होते। दिस इज वॉट अ गर्ल गेट्स ऑब्सेस्ड टू। और इससे भी ऊपर सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, इफ द गर्ल कैन फील कि वो एक्चुअल में आपकी जिंदगी में आपने कुछ किया है, उस चीज के लिए वो लड़की रिस्पॉन्सिबल है। और जब वो बोलती है कि यार सार्थक, आधा तो आई हैव मेड हिम द मैन, मतलब आधी से ज्यादा चीजें तो आई हैव हेल्प्ड हिम विद, आई हैव मेड हिम द मैन। मतलब जिस दिन कोई लड़की आपके लिए ये चीज बोलने लगी ना कि मैंने इसको मोटिवेट किया एंड देन ही डिड इट, द गर्ल यू, मतलब आपके पास उस समय एक ऐसी लड़की आ जाती है जो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। तो इसीलिए आप अपने अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक या अपने अंदर की हल्की सी बैड हैबिट्स प्लीज, हालांकि सुट्टा दारू भी शायद कभी कभार काम कर जाता है बेवकूफ लड़कियों के ऊपर, बट मैंने इन चीजों को छोड़ा, इसीलिए मैं आपको इन चीजों को अडैप्ट करने के लिए कभी भी नहीं बोलूंगा। बट आपके अंदर की बैड हैबिट्स लड़कियों को आपके अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। अब नाइस गाइज यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो कि वो एक्चुअल में डेटिंग कोचेस की बातों में आ जाते हैं, दे ट्राई टू बिकम परफेक्ट। वो लड़के उन लड़कियों की बातों में आ जाते हैं जो लड़कियां लड़कों के लिए वीडियोस बना रही है कि तुम ऐसे बनो फिर मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। सो बेसिकली वो लड़के ना अपने लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए, या वो लड़के लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप को सही करने के चक्कर में वो बैड हैबिट्स को क्विट करते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं, जिस वजह से अब एक्चुअल में लड़कियों को ना उनके अंदर लेने के लिए, कोई भी एफर्ट लेने के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचता, विच मेक्स यू
सो अनइंटरेस्टिंग फॉर द गर्ल। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी लड़की के सामने अपने अंदर की कोई भी कमी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर लेजिट किलिंग द अट्रैक्शन ओवर देयर। भले ही आपके अंदर की अच्छी क्वालिटीज जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है, कि यू आर वेरी केयरिंग, टाइम के पंक्चुअल, यू विल डू एवरीथिंग फॉर द गर्ल, आप ब्रेकफास्ट इन बेड टाइप के लौंडे हैं, ये चीजें लड़कियों को शायद एक पल के लिए आपसे इंप्रेस करा दे, ओ दैट्स क्या बात है भाई, बट लॉन्ग टर्म दिस इज क्रैप फॉर देम। और मैंने आपको पहले भी बोला कि किस तरह से आपके अंदर की ये शॉर्टकमिंग्स को, इन प्रॉब्लम्स को, इन बैड हैबिट्स को देख के, या आपके अंदर का वो रूड बिहेवियर को देख के, भले ही आपको एक लड़की शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा पार्टनर समझे क्योंकि यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड इमोशनली स्पाइकिंग, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो लड़की आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, लेकिन फिर भी वो लड़की आपके अंदर प्यार की फीलिंग्स जगाने की कोशिश करती है और आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बना के रखती है। एंड मेरे हिसाब से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। अब मैंने पहले ही बोल के रखा, आई एम अ बिग रेड फ्लैग, सो प्लीज लेट मी एक्सप्लेन कि लड़की को ना रिलेशनशिप में करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए ही होती है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप पूरी जिंदगी इधर उधर के नाटक करते रहो और लड़की पूरी जिंदगी आपको फिक्स करने की कोशिश करती रहे। उसका भी एंटरटेनमेंट हो गया, आपको भी प्यार मिल गया, एंड यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन योर सेल्फ। क्योंकि लड़कियों के अंदर वो फेमिनिन फीलिंग्स भर भर के भरी पड़ी है कि मैं कुछ तो अपनी फेमिनिन एनर्जी से करूं, किसी को तो मैं हील करूं, किसी की तो मैं केयर करूं, बट आप लोग उन लड़कियों को स्पेस ही नहीं देते हो ये करने के लिए। सो स्टॉप बीइंग परफेक्ट ब्रो, ताकि लड़कियां आपको एक चैलेंज, एक प्रोजेक्ट, एक लाइफ टाइम मिशन की तरह देखना शुरू करें। आपके अंदर क्या चीजें लॉन्ग टर्म में बदलेंगी, इन चीजों के बारे में सोचें। आप सही चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड को घेरे। दिस इज व्हाट actually stimulates the women के इमोशंस एट देयर बेस्ट। अब हालांकि मैंने एक साल पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट विद हैविंग अ पर्पस इन योर लाइफ, कि किस तरह से आप एक बड़े पर्पस से कनेक्टेड है। बट इट इज ओके इवन इफ यू आर नॉट, और आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं, बट आई सर्टेनली बिलीव कि आपको एक पर्पस से डेफिनेटली ऑब्सेस्ड होना चाहिए। बट इवन इफ यू आर नॉट, दिस इज द की टू अ गुड रिलेशनशिप। अब ठीक है, देखिए ये चीज बहुत सब्जेक्टिव होती है, किसको किस चीज में मजा आ रही है, और मेरे को इस चीज में मजा आती है, तो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं ताकि किसी के कुछ तो काम आए। या जो लौंडे रिजेक्ट हो रहे हैं, जिन लौंडों को उनकी जिंदगी का प्यार नहीं मिल रहा, उनको तो मिले। आप लोग तो हमेशा बोलते रहोगे अरे अरे छी छी छी, एज अ साइकोलॉजिस्ट दिस इज सच अ बैड थिंग। बट मेरे भाई, हमने भी साइकोलॉजी की डिग्री सर्टिफिकेट लेके ना साइड में रखे हुए हैं, एंड वी हैव चोजन टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। बट ठीक है, मैं कभी भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं एक्चुअल में किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कभी भी कुछ नीचे बोल सकूं, बिकॉज दे आर डूइंग अ अमेजिंग कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज आप किसी साइकोलॉजिस्ट को देखने से डोंट फील कि आप पीछे हटें। बट मेरा आपको एज अ मेंस पर्सनालिटी कोच ये रिकमेंडेशन रहेगा, ऑलवेज गो फॉर अ मेल साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आई हैव बीन टू फीमेल साइकोलॉजिस्ट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो बुरी होती हैं, या मैं जेंडर बाइस्ड हूँ, या मैं सेक्सिस्ट हूँ, बट मेरा काम उनसे ज्यादा अच्छे से बेटर हो रहा, बिकॉज दे हैव द डिक दैट आई हैव टू। सो दैट्स इट। तो मैं कुल मिला के आपसे यही कह रहा था, बी द बैड बॉय, जो कि लड़की के किसी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो उस लड़की के सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, टू अ गाय जिसको एक्चुअल में अब वो लड़की इमोशनली कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि देखिए, अब जब आपके अंदर की रेड फ्लैग क्वालिटीज देख के, अब आपके अंदर की बैड बॉय क्वालिटीज देख के जब वो लड़की आपसे ऑब्सेस होगी, देन डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिलेशनशिप में लाने के लिए वो लड़की आपके ऊपर ना एक इमोशनल कंट्रोल, या आपको इजीली कैसे मैनिपुलेट कर ले, इस सिचुएशन में लेके आएगी। क्योंकि जब वो लड़की आपको मैनिपुलेट कर पाएगी, या जब वो लड़की आपको इमोशनली कंट्रोल कर पाएगी, केवल तब आप उस लड़की को अपने रिसोर्सेस से प्रोवाइड करेंगे। उसको एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी का सेंस आता है कि हाँ, ये आदमी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, मैं ये वीडियो आपको रेड फ्लैग इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपका लाल लाल दिल को वो सच्चा सच्चा प्यार मिल सके। दैट्स इट। तो वो लड़की आपके ऊपर वो इमोशनल कंट्रोल लेना चाहेगी, जस्ट सो दैट यू गाइज कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप, और उस लड़की को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आए। बट मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, विमेन फक मेन हु से नो, एंड विमेन डेट
या मैरी मैन हु से यस। और आपको नो टू यस बनाने वाली जर्नी मैं भी करा रहा हूं, पता नहीं क्यों। और भाई लड़कियां भी आपको नो टू यस मैम बनाने चाहेंगी, क्योंकि भाई देखिए मुझे पता है आप में से मेरे बहुत सारे भाई हैं हु आर एक्चुअली वेरी मैस्कुलिन, और जितने भी मैस्कुलिन बैड बॉयज होते हैं, मैस्कुलिन जेंटलमैन होते हैं, वो एक्चुअल में कभी भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहां पे कोई भी खास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दे डोंट वेस्ट देयर टाइम, क्योंकि उनका 100% टाइम चला जाता है टू बी द मैन दैट दे वांट टू सैटिस्फाई देयर टेस्टोस्टेरोन। लेकिन लड़कियों को चाहिए होते हैं वो लड़के जो कि एक्चुअल में अपना टाइम, पैसा और एनर्जी विदाउट एनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेस्ट करने के लिए रेडी हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए। क्योंकि ज्यादातर जितने भी मैस्कुलिन मेन होते हैं उनका कंप्लीट ऑब्सेशन, उनका कंप्लीट पर्पस इस चीज में होता है दैट कि वो लड़के किस तरह से हायर वैल्यू मेल बन सके, टू गेट मोर रिस्पेक्ट, टू गेट मोर पावर, टू अचीव मोर बिगर थिंग्स, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाया होता है। एंड आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आज जिस लड़की से आप प्यार करते हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसको आपका पर्पस ओरिएंटेड होना इसीलिए कभी भी पसंद ना आए, क्योंकि आप एक स्टेटस इंक्रीमेंट जर्नी पे हैं, विच मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव टू अदर गर्ल्स एज वेल। तो ये चीज लड़कियों को जितना सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है उतना इट मेक्स यू हेट देम। और इस चीज को मत भूलिएगा दैट विमेन आर अट्रैक्टेड टू मेन दे हेट द मोस्ट। क्योंकि भाई देखिए आप लोग मेरे से ज्यादातर जो वीडियोस आप लोग मेरे कंज्यूम करते हैं, आई नो कि यू गाइज लर्न कि अपने अंदर रिस्क कैसे डेवलप करनी है, लड़कियों को अप्रोच कैसे करना सीखना है, हाउ टू लर्न द गेम। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि लॉन्ग टर्म केसेस में ना, जब आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो इन चीजों के रिजल्ट्स हमेशा डिमिनिशिंग होते हैं। एक डेप्रिकेटिंग एसेट है आपकी जो भी गेम है या आपके जो भी स्किल्स हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जितना लड़की से इंडल्ज होते जाते हैं, आप जितना कमिटेड होते जाते हैं, जितना बात करते जाते हैं, इवेंचुअली देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो लड़की को आपकी पर्सनैलिटी उतनी अट्रैक्टिव लगनी कम हो जाए, बिकॉज वी ऑल नो 90% लड़कियों को वो पसंद आता है जो उनके पास नहीं होता। सो आई एम बेसिकली टीचिंग यू हाउ टू बी अ मैन, जो उस लड़की का हो भी और नहीं भी। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, आप भले ही उस लड़की के साथ हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर वो लड़की आपको तभी इतना ज्यादा डिजायर करेगी व्हेन शी डजंट हैव यू। लड़की आपको तभी रिस्पेक्ट करेगी व्हेन यू विल नॉट ट्राई वेरी हार्ड कि मैं इस लड़की को जान पहचान बढ़ा सकूं, क्योंकि उन लड़कियों के इमोशंस ऑटोमेटिकली, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो उनको इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट करती है जो आदमी उनसे बात नहीं करते, या जो आदमी उनकी तरफ देखते नहीं है, या बेसिकली जो आदमी उनको अट्रैक्टिव नहीं समझते और उनकी ब्यूटी के हिसाब से उनके आगे पीछे दुम नहीं हिलाते। तो बहुत सारे लॉन्डो को लगता होगा द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट अ गर्ल इज टू बाय लुकिंग गुड, बट मेरे हिसाब से आज की डेट में करिश्मा, अट्रैक्शन ज्यादातर इसी चीज में बसा है कि आप अपने केयर वाले इमोशन, आप अपने कितने उस लड़की से प्यार करते हैं, आप अपने अटेंशन को जितना सीमित रख पाएंगे, जितना अपने ऊपर इमोशनली कंट्रोल करके होल्ड करके रख पाएंगे, द मोर द गर्ल विल फाइंड यू मोर करिश्मेटिक एंड चार्मिंग। क्योंकि इससे लड़की को आपका कभी भी इंटरेस्ट लेवल समझ में नहीं आएगा कि आप उस लड़की के लिए कितना प्यार में मरे जा रहे हैं, क्योंकि भले आप आई लव यू ना भी बोले बट आपका इंटरेस्ट लेवल ये चीजें दिखा देगा। सो नेवर रिवील योर इंटरेस्ट लेवल। अगर आपने रिवील कर दिया है, चेंज इट। अगर वापस रिवील कर दिया, फिर बदलिए। और अगर आपको इतनी लंबी गेम नहीं खेलनी है तो मैं बेसिकली इस वीडियो का ये पार्ट तो नहीं बनने वाला था, बट मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं दैट स्टार्ट चूजिंग विमेन हु चूज यू। या जो लड़कियां आपके अंदर एक लेवल का इंटरेस्ट दिखाती हैं, या अगर कोई लड़की आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, मेक श्योर आप उस लेवल का स्टेटस या पॉपुलैरिटी गेन करें अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने आप जिस किसी कैफेटेरिया में जाते हैं, आप किसी क्लब में जाते हैं, आप वहां पे एक ऐसा लेवल अचीव करें जहां पे वो लड़की आपको नोटिस करती है, ठीक है। और अगर वो लड़की आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको, जैसे मैं सिखाता हूं, टू अप्रोच हर, टू आस्क हर ऑन अ डेट, हो सकता है इनिशियली आपको 80% एफर्ट्स करने लगे, बट 20% उस लड़की की तरफ से आना चाहिए। एंड स्लोली आपको इस रेशियो को, मतलब धीरे धीरे अपने लेवल पे लेके आना है कि अभी आप 80% इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो लड़की 20%, धीरे धीरे आप लोग 50-50 पे आते हैं, दोनों तरफ से इंटरेस्ट आता है। एंड दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट, या तो आप उस, मतलब आपको बताना तो नहीं चाहिए, बट ईदर यू गेट इंटीमेट विद दिस गर्ल, बट आफ्टर दैट इवेंचुअली आपका उस लड़की की तरफ इंटरेस्ट कम होता है एंड द गर्ल स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग मोर इन यू। तो स्टार्टिंग में आप 80% कर रहे थे
रहे, लड़की 20%, बट अब आप 20% कर रहे हैं एंड द गर्ल 80%. सो द बेस्ट थिंग इज टू चूज द विमेन हु चूज यू, क्योंकि तब आपके लिए ये गेम खेलना बहुत ज्यादा ईजी पड़ेगा एंड यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन योर करियर. बस इतना ध्यान रखिए कि आप फालतू में किसी भी लड़की के लुक्स की वजह से उससे ज्यादा अट्रैक्ट ना हो या उनकी बेवजह वैल्यू ना बढ़ाएं, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की बेवजह वैल्यू नहीं बढ़ाती हैं. दे फर्स्ट गेट टू नो द मैन कि वो लड़का उनके लायक है भी नहीं, और तब जाके वो कुछ एफर्ट्स डालती हैं. सो द सेम वे जिसको हम लोग बोलते हैं डेट लाइक विमेन. अगर आपको डेट लाइक विमेन के ऊपर और एक वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए. आई विल डेफिनेटली टीच यू कि किस तरह से लड़कियां, खैर मैं तो यही बताता आ रहा हूं, बट उस वीडियो में उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली सही तरह से वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही डिलीवर होगी. तो लड़कियां जिस तरह से इवैल्यूएट करती हैं, स्टार्ट इवैल्यूएटिंग द गर्ल्स जस्ट लाइक हाउ इफ दे इवैल्यूएट मेन. जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया है कि लड़कियां आपसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती हैं ज्यादातर, तो ज्यादातर लड़कियों को आपसे या तो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, या जीन्स चाहिए होंगे, या जो थर्ड चीज जिस पे पूरा वीडियो बनाया है मैंने ये आप लोगों के लिए, या आपसे इमोशंस चाहिए होंगे. तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि आप प्यार दिखाओगे और आपका प्यार देख के लड़की आपसे प्यार करने लगेगी. दैट इज द वर्स्ट थिंग. प्रोबेबली वो 2000 साल, मतलब साल 2000 के पहले ये स्ट्रैटेजी चलती होगी, 2010 के पहले चलती होगी, बट नाउ इट डजंट वर्क लाइक दैट. क्योंकि जिस तरह से हमारे करियर, हमारे पर्पसेस को हमारे सेलफोन्स ने इफेक्ट किया है, द सेम वे लड़कियों को भी फोन्स ने इस वे में दरअसल इफेक्ट किया है व्हेन इट कम्स टू देयर डेटिंग लाइफ. तो हमेशा याद रखिए, विमेन विल नेवर टेल यू, बट उनका आपसे केवल ये एक्सपेक्टेशन होता है दैट यू एक्ट करेक्टली लाइक अ मैन, जो उनका इंटरेस्ट बना के रखे. वो आपसे बोलेंगी कुछ और, 2 मिनट के लिए आपको करना है, आप करिए, बट ऑलवेज कीप हर इंटरेस्टेड इन यू. एंड एट एवरी पॉइंट आप इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्शन के बाद क्या मेरी रिस्पेक्ट उस लड़की की नजर में डाउन जाने वाली है, क्या मेरा अट्रैक्शन डाउन जाने वाला है, या मेरा अट्रैक्शन और डिजायर अप जाने वाली है. बट इफ यू फाइंड अ गर्ल जो कि आपके अंदर बहुत एफर्ट्स दिखाती है जेन्युइनली, देन डेफिनेटली आप वहां पे 2:1 रेशियो का यूज कर सकते हैं. 2 एफर्ट्स लड़की के, 1 एफर्ट आपका. सो गाइज, आई होप आप सभी को इस वीडियो के अंत तक मैंने रेड फ्लैग बना ही दिया है. एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट रेड फ्लैग परफ्यूम बिफोर इट्स टू लेट, और हमें इसको इंटरनेशनल लॉन्च करने के लिए थोड़े से प्राइसेस को हाइप करना पड़े. सो मैं ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं भूला हूं, आप लोगों के लिए ही रुक के चल रहे हैं हम लोग. सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट. आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू ऑल. आई रियली लव यू ब्रो. बाय.